Hello students, so today we will discuss phylum Ctenophora. So Cteno means comb and phora means bearing. तो ये comb bearing animals होते हैं. We also call it comb jellies और sea gooseberries और sea walnuts. बिल्कुल अखरोट के सेब के होते हैं. That's why we also call it sea walnuts. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आप देखें. दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन. पानी में सभी होते हैं पर सभी के सभी मेंबर्स, इसमें बहुत कम मेंबर्स होते हैं बट जितने भी मेंबर्स हैं सभी मेराइन होते हैं. कोई भी आपको फ्रेश वाटर देखने को नहीं मिलेगा, सभी समुद्री होते हैं. इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है. ऑलरेडी सिलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल आ चुके थे. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है. डैट मीन्स कि ओनली वन ओपनिंग विल बी देयर. ठीक है, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, दूसरे एंड से बंद होंगे. बाई रेडियल सीमेट्री तो ये शो कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर सपोज़ आपको इसमें ऑप्शन नहीं है, बाई रेडियल की जगह रेडियल सीमेट्री है, तो आप रेडियल सीमेट्री में टिक लगाओगे. नाउ they are diploblastic, means they have only two layers, that is ectoderm and endoderm, but there is no mesodermal layer. mesoderm के जगह पे mesoglea present होते हैं which is very filled with jelly like substance, so they are बहुत थिक हो जाते हैं, थिक जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं. दैट्स वाई वी कॉल इट कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं इसे. एंड इसमें क्या होता है कि दिस इज प्लीरोब्रैकिया. अब इसमें आप देखो, इसके बॉडी सरफेस अखरोट के शेप के हैं, ये वॉलनट के शेप के हैं. इसकी पूरे बॉडी पर 8 आपके कॉम्ब जैसे कॉम्ब प्लेट्स लगे रहते हैं. कॉम्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके प्लेट्स पर जो है 8 जो प्लेट्स है उस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं ढेर सारे, और इसी सीलिया के मदद से ये लोकोमोशन शो करते हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई वी कॉल इट कॉम्ब प्लेट्स, राइट, जो बिल्कुल कंघी जैसा अपीयर होता है. और ये 8 होते हैं नंबर में, डैट इज़ फिक्स्ड. अब ये आप देखोगे कि पहला ऐसा क्रिएचर है जो एनिमल्स है जो सीलिया के मदद से मूवमेंट शो करता है. अदरवाइज आपने जो सीलिएटेड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े थे वो प्रोटोजुअन्स में पढ़े थे, डैट इज़ पैरामीशियम. ये उससे काफ़ी बड़ा है एंड ये इतना बड़ा एनिमल्स होने के बावजूद ये सीलियरी मूवमेंट शो करते हैं. ठीक है, तो सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स इसमें प्रेजेंट है. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर इसके माउथ हैं. जिस जगह पे माउथ होगा डैट इज़ कॉल्ड ओरल एंड, और माउथ के अपोजिट एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एबोरल एंड. ठीक है, देखने में लग रहा है कि इसके ओपनिंग्स ज़्यादा हैं, एक साइड इधर ओपनिंग से इधर ओपनिंग से, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. वो एक्सक्रीटरी पोर होते हैं. ठीक है, जो पोर इज़ नॉट सिमिलर टू एनस. और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो टेंटिकल्स निकल रहे हैं यहाँ पे, टेंटिकल्स, यहाँ पर एक टेंटिकल सैक होता है जहाँ से टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं, राइट. नाउ डाइजेशन इसमें बोथ इंट्रा सेलुलर भी होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होते हैं, जस्ट लाइक सिलेंट्राटा. रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स नहीं होते, जनरल बॉडी सरफेस पे से होते हैं, डैट इज़ डिफ्यूज़न मेथड से होते हैं. इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी मेंबर्स हैं बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, मीन्स दे इमिट लाइट और बहुत सुंदर लगते हैं, बिल्कुल चमकते हैं. जिस तरह से जुगनू चमकते हैं वैसे चमकते हैं ये. और दिस इज़ बिकॉज ऑफ द केमिकल्स लूसीफेरन. ठीक है, अब ये एक्चुअली जो टिनोफोर्स थे इनको फाइलम सिलेंट्राटा में रखा गया था पहले, लेकिन बाद में कुछ इसके ऐसे फीचर्स नज़र आए जिसकी वजह से इन्हें सिलेंट्रेट से बाहर कर दिए गए. एक्चुअल में आपने देखा था कि सिलेंट्रेट्स में वो होते हैं जिसमें नीडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. उनके टेंटिकल्स में प्रेजेंट थे, बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट थे. बट यहाँ पर टेंटिकल्स तो प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ टेंटिकल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इफ़ अगर टेंटिकल्स प्रेजेंट है तो इनके टेंटिकल्स पर निमेटोब्लास्ट सेल्स नहीं होते. ठीक है, उसकी जगह पर लाजो सेल्स होता है, या फिर इसी को कोलोब्लास्ट बोलते हैं, लाजो सेल्स और कोलोब्लास्ट सेल्स. डैट्स वाई, क्योंकि देखो सिलेंट्रेट्स यानी निडेरिया नीडोब्लास्ट सेल्स की वजह से रखा गया था, लेकिन इसमें तो प्रेजेंट है ही नहीं, इसलिए इसका एक अलग फाइलम बनाया गया. और देखो जिस तरह से सिलेंट्रेट शिकार को कैसे पकड़ते थे, वो हिप्नोटॉक्सिन रिलीज़ करते थे, पैरालाइज करते थे. ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स वो एनगल्प कर लेते थे. लेकिन यहाँ पर
क्या है, नीडोब्लास्ट नहीं होता, उसकी जगह पे लाजो सेल्स होते और ये कोई हिप्नोटॉक्सिन रिलीज नहीं करते। डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये शिकार नहीं पकड़ते, अगर इसके आसपास शिकार आते हैं तो ये जो कोलोब्लास्ट सेल्स है वो काफ़ी स्टिकी होते हैं, शिकार से चिपक जाते हैं और उसे खींच लेते हैं, तो दे आर कार्निवोरस। ठीक है, अब इसके जो माउथ एंड है, माउथ एंड के अपोजिट एबोरल एंड बोलते हैं। माउथ एंड इज ओरल एंड, उसके अपोजिट एबोरल एंड होते हैं। तो एबोरल एंड की तरफ स्टैटोसिस्ट एक सेंस ऑर्गन्स के टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर, जो कि बैलेंसिंग में काम, इसे बैलेंस देने में मदद करते हैं, स्टैटोसिस्ट, राइट। नाउ ऑल आर हार्माफ्रोडाइट, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स इन द सेम बॉडी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, पानी में होगा, ये गैमेट को रिलीज कर देते हैं और वाटर में फ्यूजन होते हैं। ओनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड, डैट मीन्स ए सेक्शुअल कम्प्लीटली एब्सेंट होगा, ये सिर्फ सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। डैट मीन्स गैमेट के फॉर्मेशन से और गैमेट के फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करते हैं ये। नाउ डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट मीन्स लार्वल स्टेजेस होंगे, जैसे दैट लार्वल स्टेज इज कॉल्ड साइडिप्ड लार्वा, ये फ्री लिविंग लार्वा होते हैं। नाउ रीजनरेशन इज ऑल्सो सीन इन दिस फाइलम। ठीक है, व्हाट आर द टू क्लासेस? वेरी सिंपल क्लासेस है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेंटिकल्स। अगर टेंटिकल्स प्रेजेंट है देन दे आर कॉल्ड टेंटाकुलाटा, इफ टेंटिकल्स एब्सेंट देन न्यूडा क्लास। न्यूडा क्लास में एक मेंबर को पढ़ोगे आप बिरोए, बिरोए, ठीक है, याद रखना। एंड टेंटाकुलाटा में आपके प्लूरोब्रैकिया आते हैं जिसको सी गूज बेरीज भी बोलते हैं, सेस्ट्रम आते हैं जिसको वेनस गर्डल भी बोलते हैं, एंड टीनोप्लाना होते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर, बहुत कम है इसमें मेंबर्स, सो दैट दिस कैन बी इजली रिमेंबर्ड। सो थैंक यू चिल्ड्रन।